अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा में खुशामदीद। मेरा नाम मेरा नाज है। चूँकि वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया है और साथ साथ पेंशन में इजाफे का ऐलान किया गया था, लेकिन पंजाब हुकूमत जो है वो इस पर अमल नहीं कर रही। वजह क्या है वो बेतहाल सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बताएं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं या मुजाहिदीन है, उनकी जानिब से एहतजाज दिया जा रहा है। आज उसको दूसरा रोज़ हो चुका है और ट्रैफिक की रवानी भी इसकी वजह से मुतासर हो रही है। ट्रैफिक में जो इस वक्त अफराद हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है उनसे जानते हैं, और साथ ही साथ सिविल सेक्रेटरीट में जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं, जो मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनके क्या मुतालिबात है वो भी जानते हैं। क्या हाल है आपका? आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र है। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज का दूसरा रोज़ है। ट्रैफिक किस हद तक मुतासर? इस हुकूमत में ऐसा ही हो रहा है, जिसका दिल चाहता है सड़क बंद कर देता है, ट्रैफिक ब्लॉक कर देता है। कोई मुतालबा नहीं उनका माना जाता, ना गवर्नमेंट उनके पर गौर करती है। कोई ऐसी बात नहीं है। एहतजाज की वजह से रोड्स बंद हो जाते हैं, बंद होने चाहिए? नहीं बंद होने चाहिए। इनका मखसूस जगह होनी चाहिए जहाँ पे एहतजाज करें, अपना हर आदमी करे। ये रोड बंद करना तो अच्छी बात नहीं है। सिविल सेक्रेटरीट को निशाना बना लिया जाता है एहतजाज की वजह से। ये ऐसा रोड है कि थोड़ा सा बंद करते सारा लाहौर बंद हो जाता है, सारा लाहौर बंद हो जाता है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं मिगलोर रोड से आ रहा हूँ। वहाँ भी यही सूरत हाल? वहाँ भी यही सूरत हाल है, हर तरफ यही सूरत हाल है। कृष्ण हो गया, कृष्ण नगर, दाता दरबार, संत नगर, चबुर्जी सब बंद है। 2 दिन हो गए मुसीबत पड़ी हुई है, ना इंसान काम पे जा सकता है ना आ सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट को इसका ख्याल करना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन अपने हक के लिए निकलते हैं, हाँ जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो गवर्नमेंट के मुलाजम है, गवर्नमेंट के हिसाब से अपना एहतजाज करें, गवर्नमेंट से मुतालबा करें। ये सड़कों ब्लॉक करना तो अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट जो मर्जी करे उनके साथ। आपका? अल्लाह का शुक्र है। सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज दिया हुआ है, दूसरा रोज़ हो गया है, क्या सूरत हाल है? वैसे वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सूबों में 35% जो इसमें क्यों नहीं हो रहा? हाँ होना चाहिए ना। पंजाब का हक क्यों? परेशानी नहीं हो रही उनके एहतजाज से? परेशानी हो रही। मैं खुद सरकारी मुलाजिम, पेट्रोल ना महंगा, मैंने रक्षा रखा, ड्यूटी करके जा रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। क्या जॉब करते हैं? ड्राइवर हूँ जीसी यूनिवर्सिटी में। सरकारी मुलाजिम है? जी जी बिल्कुल। वफाकी हुकूमत की जानिब से तनख्वाह में 35% इजाफा किया तो है, यहाँ भी होना चाहिए ना। क्या नहीं हुआ? आप नहीं जाएंगे एहतजाज के हिस्सा नहीं बनेंगे? नहीं होना चाहिए एहतजाज, होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपको परेशानी का सामना? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है। क्या हाल है भाई? अल्लाह का ठीक, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब करता हूँ, जीसी में। जीसी में जी जी। टीचर हैं? असिस्टेंट हूँ, लैब असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट है वहाँ पर। जी। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ट्रैफिक मैं कल भी बड़ा मुश्किल से गुजरा हूँ, बड़ा इधर से ना रास्ता बंद था, ये इधर से मैं वापस आया हूँ, फिर दोबारा गया हूँ। बड़ा यानी बड़े मुश्किल आता है, ट्रैफिक बहुत ख़राब है। किसने मुश्किल पैदा कर दी है? ये पता नहीं चल रहा क्या इशू है। मेरे ख्याल में कोई स्ट्राइक हो रही है, कोई बजट वो ना, कोई सरकारी मुलाजमीन या जो भी जॉब करते हैं ना, उनका ना सैलरी कम है, तो ये इशू है। और महंगाई ज़्यादा है, इस वजह से ना वो सरकार है तो हक पे है। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, वो गवर्नमेंट को तो फिल फॉर करना चाहिए ताकि ये मसले ख़राब ना हो, ताकि लोगों को रिलीफ मिले। ये इशू मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है कि उसको ख़त्म नहीं कर रही इशू को। इससे और भी मसले मसाइल, एमरजेंसी लोगों ने आना जाना, मियाँ हॉस्पिटल साथ ही है, तो वहाँ से लोग पेशेंट को मसला बनता है। और भी हॉस्पिटल्स हैं इधर, तो ये वैसे भी माल रोड में इशू होना नहीं चाहिए। तो ये मसले मैं तो एक दो ये इनको ना फौरी तौर पर जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनको रिलीफ देना चाहिए, ताकि ट्रैफिक भी चले और उनको भी वो भी अपने घर जाएँ सुकून से। आप भी सरकारी मुलाजिम हैं? मैं भी बताया तो है, मैं इधर जॉब करता हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ। एहतजाज का हिस्सा नहीं बने आप? जी असल में ना हमारे कुछ मसरूफियत थी, तो लेकिन हम पास ही होते हैं, इधर ही हैं, तो हिस्सा तो बनना चाहिए। वैसे मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू बनता हूँ हिस्सा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रिलीफ देना चाहिए, ये समझना चाहिए मसले को कि जितनी महंगाई होगी उस हिसाब से ये करना चाहिए। ये जो हक पे कर रहे हैं ना कि जो उनको बेसिक जो मिल नहीं रहा राइट, उनकी जितनी सैलरी
बढ़नी चाहिए थी ना, वो बढ़ी नहीं है उस हिसाब से। तो कितनी सैलरी होनी चाहिए? आपको पता ही है कि मेरी अब 60,000 के करीब है, तो मैं अब 10 तारीख को तो मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। अब मैं मुश्किलात का शिकार हूँ, तो मैं क्या करूँ, कहाँ से मांगूँ? तो उधार ले, अब उधार भी कोई नहीं देता इतनी जल्दी। यानी आप कह रहे हैं जो एहतजाज कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ठीक कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक नहीं रुकनी चाहिए, ये भी गलत है। लेकिन वो बात अब देखें, एक दिन कल से हुआ है मसला, अभी तक क्यों नहीं इसको उन्होंने क्लियर किया, क्यों नहीं उसकी बात सुनी, क्यों नहीं उनके पास आए लोग? वो मसला तो क्लियर होना चाहिए। स्ट्राइक का मकसद ये तो स्ट्राइक तो राइट है ना, लेकिन वो उसका इशू हल भी होना चाहिए ना, इशू हल होना चाहिए। चलें कोई मीटिंग करनी चाहिए, वो भी उस पर कोई आके जो उनके गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो उनके साथ बैठ के हल करें, इशू हल करें। गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो आए और मसले हल करें। और भी यहाँ पर जो है आवाम मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? हैदर। हैदर साहब कहाँ से आ रहे हैं? हम भाटी से। पार्टी से। हाँ, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल थी? बस उधर भी यही हाल है, इधर भी यही है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुलाजमत से वापस जा रहे हैं? नहीं, वो हम जोहल टाउन जा रहे हैं अबू के, मगर क्यों हो गई इतनी ट्रैफिक? पता नहीं क्या कर सकते हैं। देखो ट्रैफिक, जितनी आवाम होगी उतनी ट्रैफिक होगी। बुजुर्गों की कर रहे थे? घर जा रहे हैं घर जा रहे हो? जी। मुलाजमत तो फारग होके जा रहे हो? हाँ जी, मजदूरी करते हैं, मजदूरी की करते हो? पल्लेगिरी वजन सामान उठाते हैं। सामान उठाते हो? हाँ, मार्केट में। कहाँ से आ रहे हैं? शालमी से। शालमी से? रोज जाते हैं? हाँ, जाहिर है रोजाना। कहाँ से? MU कॉलेज की बैक साइड से। MA कॉलेज के बैक साइड पे रहते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई आज। निज़ाम ख़राब हुआ है ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा, और चलान तो ये ऐसे बस आंखें बंद करके करे जा रहे हैं। समझ से बाहर है कि इतने चलान क्यों कर रहे हैं ये। चलान क्यों कर रहे हैं? कभी ये फलानी चीज़ नहीं है, कभी फलानी चीज़ नहीं है, कभी गलत आ गए, कभी इधर आ गए। ट्रैफिक की वजह से बहुत निज़ाम ख़राब हुआ है। कुछ तो महंगाई ने मारा हुआ है, कुछ इन्होंने मार दिया, जो थोड़े बहुत बच गए ना इन्होंने मारा हुआ है। हुकूमत बहुत बनी हुई है सकत, कि कोई लिहाज नहीं करी छोड़ गरीब आदमी के साथ। सरकारी मुलाजमीन ने आज एहतजाज दिया हुआ है, कल भी दिया था। हुकूमत की जानिब से 35% इजाफा किया गया है तनख्वाह में, नहीं हुआ। बेहतर समझ रहे हैं, एहतजाज ठीक कर रहे हैं। एक तरफ आपको ट्रैफिक की वजह से मुश्किल का सामना है। चलाना वो सही कर रहे हैं, देखे ना कि वो सरकारी मुलाजिम को टेंशन नहीं है। हमने ना कोई ना वजन उठाना, ना कोई काम करना, ना लोड से महीने बाद तनख्वाह मिल जानी। महीने में वो 8 दफ़ा जाए, 15 दफ़ा जाए या 20 दफ़ा जाए, उसे तनख्वाह मिल जानी है। चाहे 10% बढ़े या 50% बढ़े, उसे मिल जानी है। जब करके खानी पड़ेगी ना, वो पता चलता है फिर कि जब शाम को लग गई तो 500 की लगी, ना लगी तो 1000 की भी नहीं लगी, लग गई तो फिर 500-700 की लग जाती है। ये हाल है। 500,000 डेली का कमा रहे हैं? हाँ जी। और घर से जब लेके निकलते हैं वहाँ से कमा के, तो घर से जाते जाते ख़त्म हो जाता है, 1500 ख़त्म हो गया है काम। हाँ जी, बिल्कुल तबाह कर दिया इन्होंने मुल्क का। पहले ने करा हुआ था कि घबराना नहीं, और वो इसके घबराते ये आगे कब देख लें महंगाई, फिर पेट्रोल भी अब महंगा हो जाना है। चीनी 150 रुपये किलो हो गई है, हर चीज़ महंगाई। भिंडियाँ देखो 300 रुपये किलो, शिमले की मिर्ची 250 रुपये किलो। ये तो हमारे पाकिस्तान की पैदावार है ना, तो ये देख लें आप क्या हाल हुआ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, मेरे एक रिलेटिव है, वो फौत हो गए थे, तो मैं फौतगी से आ रहा हूँ अभी। कहाँ से? फौतगी से आ रहा हूँ, जनाजा आप किससे आ रहे हैं? जी जी। इतनी ट्रैफिक में? जारी बात है, अब खुशी गमी जो है ये, अब इसका ट्रैफिक से तो कोई सूरत हाल नहीं ना होती, जाना पड़ता है, खुशी हो या गमी हो उसमें। तो ट्रैफिक की वजह क्या समझ रहे हैं? ट्रैफिक की वजह जो है, एक तो जारी बात है बड़ा शहर है पाकिस्तान का, आबादी इसकी बढ़ गई है, और दूसरी मिसमैनेजमेंट भी है, ठीक है ना, तजावज़ात बहुत ज़्यादा हैं, और सारे पाकिस्तान में पता लोगों को गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, ठीक है ना, तो ये भी एक वजूहत है उसमें। दूसरा ये है कि ट्रैफिक वायलेशन भी बहुत ज़्यादा है, आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है। निसाब में इस हवाले से कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे बच्चों को एजुकेट किया जाता है छोटी क्लासेस से ही, कि आपने जब रोड पे जाना है पैदल किस तरह चलना है, सड़क पे अगर आपके पास व्हीकल है तो उसको किस तरह ड्राइव करनी है। तो यहाँ पे तो इसी तरह ही है बस। मुलाजमत करते हैं? जी नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, लैंग्वेज क्या पढ़ाते हैं? मैं कोरियन लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट मुलाजिम है? नहीं, प्राइवेट।
गवर्नमेंट मुलाजमीन ने एहतजाज दिया हुआ है। पूरा पाकिस्तान ही एहतजाज भी है, हर फील्ड में लोग एहतजाज भी हैं, इसी तरह ही है। ज़ाहिर बात है जब लॉ कोई भी कानून है उसके मुताबिक आप कंट्री को नहीं चलाएंगे तो फिर इसी तरह ही होगा, कभी कोई सड़कों पे होगा, कभी कोई सड़कों पे होगा। ठीक कर रहे हैं, एहतजाज दिया हुआ है। एहतजाज अकॉर्डिंग टू लॉ अगर में रह के किया जाए तो ठीक है। हर शख्स का हक़ है कि वो जो है ना अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाए, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि भाई क्या मसाइल हैं, गवर्नमेंट ने ही मसाइल हल करने हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तुम आए हो, पुराने गाने थे जी, पुराने गाने जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं। मुलाजमत कर, खेती बाड़ी करते हैं हम, गरीब बंदे हैं। मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। नून लीग भी आई, इससे पहले हुकूमत अच्छी थी, वो बिल्कुल ठीक थी। जब नून लीग आ गई उन्होंने कर दिया मुल्क का, ना पेट्रोल मिल रहा है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, वो भी हो रहे हैं। कोई मकसद लीव नहीं दे रही है भी हुकूमत, ये भी उन्होंने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। ये हालात हो गए हैं, ना कोई रोटी मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई रिलीफ नहीं दे रहे लोगों को, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये बात भाई, शाही अफसरान आवाम के पैसों पे बैठे हुए हैं ठंडे एसियों में। सर वो तो कमीशनें खा रहे हैं, घर बैठे उनको कमीशनें मिल रही हैं, तो खज्जल खराब तो आवाम हो रही है, गरीब लोग हो रहे हैं। जो अफसर हैं वो खा रहे हैं सब कुछ माल, उनको घरों में पैसे लोग जाकर दे रहे हैं, तो खज्जल खराब तो गरीब आदमी हो रहा है। ये बात है। आवाम के पैसों से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं जी, आवाम के पैसों से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। हम आवाम के गरीब के पैसे से टैक्स इकट्ठा करके ये बड़े अफसर खा रहे हैं। इनका घर मंथली जा रही हैं, ये खा रहे हैं पैसे। जो बिल है, बिल का ओवर चार्जिंग डाल जमा करवा दिए कल, बिल की आखिरी तारीख थी कल। नहीं करवाया, कहाँ से करवाए, पैसे नहीं है। ये 51,000 रुपया बिल भेज दिया है, जेनवन बिल सारा जो उनका 7,000 रुपये का बिल बनता है। 20,000 सैलरी है, 50,000 बिल आ गया है। कैसे हम अफोर्ड करें? अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चे हैं कि न फीसें दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते हम। ये बात। क्या अपील करेंगे जी, अपील क्या करेंगे हुकूमत से? अपील यही करेंगे भी गरीब को लीव दें। आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई चीज़ नहीं दे रहे। अल्लाह ये इनका ये गरीब को कोई रिलीफ दे दें, यही बड़ी बात है इनकी। हालात ठीक जा रहे हैं घर के, बेहतर निज़ाम बेहतर चल रहा है? नहीं चल रहा, बुरा हाल हो गया, कुछ नहीं मिल रहा, खाने को तरस गए हैं, कोई चीज़ नहीं मिल रही, पैसे से नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं दे रहे भाई। ये मैसेज मेरा, तो ये मैसेज है आवाम से। नहीं, इतनी खुश हो तो ये बिल जेब में लें, या पैसे नहीं है, खुश कहाँ पे? कैसे मैनेज कैसे करेंगे? बिल जमा नहीं होगा, कनेक्शन कट जाएगा तो कट जाएगा, क्या करें? 3-4 माह का बिल है, 3-4 माह का बिल। 3-4 माह का बिल हुआ। ये एक बिल 3 माह का है ना, दूसरा उन्होंने 51,000 रुपये भेज दिया, अब वो तो एक बिल माह काट का। देना। रियायत नहीं दी गई बिल में, कोई रायत नहीं दे रहे। वो कह रहे किसने कर देते हैं, जमा कराएं। ओवर चार्जिंग निकाल नहीं रहे। सरकारी मुलाजमीन भी अपने हक के लिए आए हुए हैं सड़कों पर। तो क्या करें, वो सच्चे आए हुए हैं ना। जब तनख्वाह आती है 10 तारीख को, पैसे ख़त्म हुए होते हैं, 20 दिन लोगों से आधार मांग के करते हैं, क्या करेंगे? एहतजाज की वजह से ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। ये तो इसी वजह से इधर से हैं, रोड ब्लॉक बाजी, पीछे रोड भी ब्लॉक किए हुए, इसी वजह से लोगों ने रोड ब्लॉक किए हुए हैं। अभी ऊपर से बुलावा देख रहे हैं, इस तरफ से आए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। Thank you। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हैं अंकल? मैं इस वक्त शाहदरा जीटी रोड से आ रहा हूँ। शाहदरा जीटी रोड से। हाँ जी। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल थी? ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। ये रावी पुल के ऊपर तो खैर बन रहा है, उसकी वजह से है, और वैसे भी ये रोड के ऊपर भी काफ़ी परेशानी है। ये ख़ास तौर पे ये जो एहतजाज वगैरह होती है, इसकी वजह से बड़ी परेशानी का सामना है। एम्बुलेंस फंसी होती हैं, हम लोग फंस जाते हैं, बंदा ज़रूरी काम से जा रहा होता है, वो फंस जाता है। मैं भी एक ज़रूरी काम से गया हुआ था, बड़ी मुश्किल से, पहले मैं इधर से निकला हूँ, बड़ी मुश्किल से वाल वला के गलियों के अंदर से, खज्जल खुआरी, रास्ते में गटर शटर होते हैं, बंदा सफ़र करने के दौरान बंदा किसी गटर में भी गिर सकता है। ये बड़ी मुश्किलात का सामना है इस वक्त। ये मेरे ख्याल से ये जो एहतजाज, ये धरना, ये जो चीज़ें होती हैं, इनको रोडों के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर कहाँ होना चाहिए? इनके लिए कि कोई एक ऐसी मखसूस जगह होनी चाहिए, जिस तरह कोई पार्क टाइप कह लो, या कोई ऐसी इज्तिमाई जगह होनी चाहिए कि ये आइंदा से इस जगह पे एहतजाज होगा, ताकि जो आवाम गुजरी है उसको परेशानी का सामना ना हो। ये इतना बड़ा लाहौर है, जगह वाधू है इधर, तो बंदा कहीं पे कोई ऐसी जगह बना सकता है कि ये मखसूस जगह जी, धरना या एहतजाज कोई होना चाहिए, ज़रूरी अगर है तो, लेकिन हो तो फिर एक मखसूस जगह पे होना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ दिल चाहे सारी दुनिया इकट्ठी हो गई। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, जब इस तरह एहतजाज दिया जाता है, धरना दिया जाता है,
सरकारी मुलाजमीन जो है सड़कों पर आके बैठ जाते हैं, पूरा लाहौर मुतासिर हो जाता है। पूरा लाहौर मुतासर होता है। मैंने तो सारा लाहौर देखा, मैं सारा लाहौर फिरा हुआ हूँ। ये इसकी वजह से सारा नहीं तो आधा लाहौर कम से कम ज़रूर डिस्टर्ब होता है, कि उसको रूट चेंज करना पड़ जाता है ना। बंदे को जल्दी होती है, बंदा कितना इंतज़ार करेगा। तो इसलिए रूट जब चेंज करेंगे तो उधर आम तरफ से जो है वो रवानी डिस्टर्ब हो जाती है, वो भी उसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना होता है। वो आगे से दूसरे रूटों को भी परेशानी होती है। एक रूट की वजह से आधा लाहौर डिस्टर्ब हो जाता है। मुलाजमत से वापस आ रहे हैं, आज क्या मुश्किल हुई? अभी तो ये रावी के ऊपर काफ़ी रश लगा हुआ था, क्योंकि एक तो पुल बना है ना। उसके अलावा ये मैंने एक लोगों की बड़ी नाहली देखी है अभी ये रावी के पुल के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ। अब पता है कि पानी आ रहा है, लोग हजूमों की तरह उधर लगे हुए हैं पानी को देखने के लिए। वो खाम में ट्रैफिक रोकी हुई है। अभी ये ताज़ा की खबर आपको वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। वहाँ पर भी यही सूरत हाल, कोई पूछने वाला नहीं उधर का बंदा। उनको मखसूस बंदा है उधर होना चाहिए, वो उनको रोके के भाई ना आपने इस तरफ नहीं जाना। उनको कोई उधर रोकने वाला नहीं, और ट्रैफिक रोकी हुई है। लोग बड़ी खुशी से जनाब पानी की तरफ देख रहे हैं, को पानी दरिया के अंदर घुसे हुए हैं, को कश्ती में फिर रहे हैं, को कहाँ फिर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये तो ख़तरनाक भी है ना। लोगों को पता भी है कि पानी आ रहा है, उसके बाद रोडों के ऊपर ऐसे नीचे की तरफ झांक रहे हैं। जब बंदा ऐसे नीचे झांकता है तो वो हो सकता है कोई पीछे से कोई धक्का देते बंदा दरिया में भी गिर सकता है। कोई गौर ही नहीं करता है इसके ऊपर। वहाँ में ना कोई पुलिस है, ना कुछ है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर रेस्क्यू 1112 की जो टीम है वो भी मौजूद है, गाड़ी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है चाचा आपका? शुक्र अल्लाह का जी। कहाँ से आ रहे हैं? ये मरीज शिफ्ट करके आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, पेशेंट लिया था, एक पुलिस वाले का एक्सीडेंट हुआ था, उसको मियो हॉस्पिटल शिफ्ट करके आ रहे हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं ट्रैफिक की? ट्रैफिक तो अभी थोड़ी सी खुली है, उससे पहले इसका बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। तो हम तो बाइट से जा रहे थे स्टेशन वाले रास्ते से, इधर सारा रास्ता बंद था। अभी भी रश है? हाँ जी, अभी भी काफ़ी रश है। अभी भी हम ऊपर से आ रहे हैं, रास्ता बंद है सेक्रेटरीट की तरफ से। आज कल भी यही सूरत हाल देखी है हमने। कल की सूरत हाल का तो नहीं, आज का पता है हमें। हाँ जी, आज ये सूरत हाल बहुत संगीन थी। पहले इधर से तो मुकम्मल ही बंद था, ये जिधर इस वक्त खड़े हैं। आम रूटीन में भी जब हम देखते हैं एहतजाज दिया जाता है, सरकारी मुलाजमीन हो या कोई भी मुजाहिरीन, डॉक्टर्स हों या स्टूडेंट्स हों, धरना देते हैं। हम इस तरह ही देखते हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल ऐसी रहती है। हमारा तो काम होता है पहुंचना। अगर हमें किसी ने बुलाया मदद के लिए तो हमने पहुंचना ही पहुंचना है, जैसे भी पहुंचे तो हम तो पहुंच ही जाते हैं, और अल्लाह ताला हमें रास्ता दे भी देता है। इतनी ट्रैफिक में भी? हाँ जी, मिल जाता है जी रास्ता। फिर भी लोग भी थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं। गुजारा हो रहा है आपका हालात से? गुजारा हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इधर से आ रहा हूँ, बलालगंज से आ रहा हूँ। तो मैंने इधर जाना था, मैं ऊपर से जलील हो के आ रहा हूँ। ये ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, ये इसका इशू है। तो इसका क्या हल निकलेगा? इधर हम हुकूमत से ये कहना चाह रहे हैं। ये सामने आई है, आपको पता है वजह क्या है, क्यों ट्रैफिक है? वजह यही है कि सेक्रेटरीट धरना को कह रहे हैं, वो इसकी वजह से ये पेश आ रहा है। एहतजाज दिया हुआ है उनकी जानब से, बेहतर समझ रहे हैं एहतजाज को? नहीं, क्या बेहतर है इसमें? क्या बेहतर है? बस हमें हो रही है ट्रैफिक की वजह से। इस तरह की सूरत हाल होती है जब स्टूडेंट्स बाहर आ जाएं, डॉक्टर्स बाहर आ जाएं, सड़कों पर धरना देते हैं कई रोज़। आपको किन मुश्किलात का सामना होता है? हमें जलील होना पड़ना होता है, ऊपर से जाना पड़ता है, रास्ते बंद है, आगे ट्रैफिक लाहौर में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह धरने की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मसला है। हमें एहतजाज की वजह से ज़्यादा मुतासिर होते हैं? बिल्कुल है, यही है। क्यों नहीं होते हैं? कारोबार भी मुतासिर होता है? बेशक, क्यों नहीं होता है। कैसे मुतासिर होता है कारोबार? क्या नुकसान हो जाता है? नुकसान यही होता है, ना कहीं जाना आना पड़ता है, ना जाना पड़ता है। इसी वजह से होता है, और किसी वजह से होता है। बेहतर समझ रहे हैं एहतजाज जो दिया हुआ है, बेहतर समझ रहे हैं उसको? बेहतर समझे, हम यही बेहतर समझ आए और मुल्क के ऊपर को हुक्मरानी करे बस। लोडर रिक्शा है आपका? जी जी, लोडर है। रोज़ गुजारा हो रहा है इतनी महंगाई में? बस 5 बच्चे हैं मेरे। बस बहुत मुश्किल से हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बस कर रहे हैं गुजारा। क्या करें फिर? इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, जहाँ पे पहुँचना था पहुँच पाए टाइम से? नहीं, टाइम से नहीं पहुंच पाए, देर से पहुंच पाए हम। क्या करें फिर? गुजारा करना पड़ता है बहुत मुश्किल से। दिहाड़ी ना लगे कैसे गुजारा होगा फिर? बस मुश्किल से ही होता है, किसको रोना धोना सुनाए, अल्लाह ताला के अलावा। हुकूमत
सुन रही है आपका रोना धोना, क्या कहेंगे हुकूमत को? बस अल्लाह के आसरे पे हुकूमत फारिग है। ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं? ये मुझे हो गया 1 साल हो गया है। पहले क्या करते थे? पहले मैं प्रेस पे होता था, अच्छा, उधर काम करता था। वो क्यों छोड़ा? मैं क्या शायद मैं को आगे बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मसला ये भी फिर परेशानी। वालेकुम। कहाँ से आ रहे हैं? ये हाई कोर्ट से हाई कोर्ट से। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? आपके सामने इधर ही रश है, उधर पीछे नहीं है। कितना टाइम हो गया यहाँ पर अभी तक? बस अभी आके खड़ा हूँ। अच्छा, पीछे भी यही सूरत हाल है? हाँ जी, हाँ जी। क्यों हो गई ये सूरत हाल, वजह पता है आपको? मुझे तो नहीं पता जी क्यों है। मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज दिया गया है, दूसरा रोज़ हो गया है। अच्छा, ठीक है जी। क्या समझती है, बेहतर है? नहीं जी, बेहतर तो नहीं है। मजदूरी के लिए तो कुछ जगह बननी चाहिए ना। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ घर जा रहे हैं। जी। इतनी ट्रैफिक में कितना टाइम हो गया अभी तक बाहर? 10-15 मिनट हो गए, ज़्यादा नहीं। कहाँ से घर जा रहे हैं? मुलाजमी ने एहतजाज किया ना, उन्होंने राइड भी किया हुआ है। बेहतर किया आपने। क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो? बाइक ऐसे ही लेके जा रहे हो? पैदल जा रहे हो? पैदल ही जाना है, रश ही इतना है तो पैदल ही जाना है, तो कहाँ कैसे जाएं? चल तो नहीं सकती। अच्छा, तेल तो महंगा है ना, वो बचत नहीं, तेल नहीं खत्म हो, बचत तो करनी है ना। अच्छा, ट्रैफिक में जैसे बचत कर रहे हैं, पेट्रोल बचा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जी। क्यों हो गया इतनी ट्रैफिक क्यों हो गई? ये तो उन्हें पता हो, ट्रैफिक वालों को, हमें क्या पता। कितना टाइम हो गया अभी तक ट्रैफिक में? अभी तो 10-15 मिनट हो गए। 10-15 मिनट। मुलाजमत से आ रहे हो या जा रहे हो? कहीं जा रहा हूँ, बाइकें चलाता हूँ मैं। तो बड़ी मुश्किल होगी आज। तो वही ऐसे ही आना, कुछ करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, कुछ पाने के लिए। वजह पता है क्यों हो गई ट्रैफिक? पता नहीं। सेक्रेटरीट के बाहर मुजाहिरीन ने एहतजाज दिया हुआ है, आज दूसरा रोज़ है। कोई बात नहीं, चलता रहता है। चलता रहता है। आपका कारोबार मुतासिर हो रहा है इससे? तो वो ना, वो हुकूमत को चाहिए ना, हमें तो नहीं ना। हुकूमत की वजह से आपको परेशानी नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में? अल्लाह का मुतासिर हो गया आपका? कोई बात नहीं, उन्होंने क्या देना, वो दे रहा है, ऊपर बैठा होगा वो देता है। ट्रैफिक की सूरत हाल कब से देख रहे हो? सुबह से बाइक ये चला रहे हो? नहीं, मैं अभी चला रहा हूँ, अभी देख। क्या सूरत हाल होगी? ये तो पता नहीं, सुबह का मुझे नहीं पता। अभी आए हो? हाँ जी। कहाँ से आए हो? मैं उर्दू बाजार से। बाजार से? पूरा रास्ता ऐसे देखा? नहीं, अभी देखा मैंने, मेरी सवारी है, टाइम है। पहले भी एहतजाज होता है, इसी तरह मुश्किल होती है आपको? वो उसका मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम निकला हूँ। फर्स्ट टाइम निकले हैं? जी। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों कितने जा रहे हो? बाबा जी वो सारी लाहौर की सारी ट्रैफिक बंद करी हुई, कहाँ को जाएँ कहाँ को आएँ, आवाज़ आ रही है, भूख नंग है, क्या करें इंसान? ये कोई सोचता ही कोई नहीं। ये जीटी रोड बंद किया हुआ उन्होंने, इसके लिए दुनिया को इतनी परेशानी उठानी पड़ी जिसकी इंतहा कोई। क्या करें, हमारी मजबूरी है। ऊपर से पेट्रोल इतना आया हुआ है, पेट्रोल सस्ता नहीं करते, पेट्रोल वही महंगा करी जा रहे हैं, सवारी पैसे नहीं देती हमें। हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। आज इतनी ट्रैफिक हो गई है। ट्रैफिक के अलावा भी मोटरसाइकिल बहुत हो गई, चिंग बहुत हो गई। हम क्या करें, हमारी प्रॉब्लम है। हम किसे जाकर सुनाएं, हमारी तरफ कोई नहीं देखता, गरीबों की तरफ कोई नहीं देखता। अभी कहाँ जा रहे थे आप? अब अपने महल्ले में जा रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं? आप क्या करें, कारोबार ही नहीं है, कहाँ जाए, बस ट्रैफिक फंसी हुई है। कितना टाइम हो गया इस ट्रैफिक में? जी, टाइम कितना हो गया अभी तक इस ट्रैफिक में फंसे हुए? 7 बज गए, 7-8 का टाइम, 7 का टाइम। 7 बज गए? कितने घंटे से ट्रैफिक में? ट्रैफिक में तो बाबा देर से फंसे हुए, गाड़ी का काम करा के लेकर आए हूँ। गाड़ी भी खराब हो गई? हाँ, गाड़ी का काम करा के लेकर। ट्रैफिक में गाड़ी भी खराब हो गई? जी, गाड़ी खराब हो गई। आ रहे हैं आप? ये हम बटो टाइम के रखा जा रहे हैं, जब 7-8 रुपये। बेनज़ीर भुट्टो के दौर से, भुट्टो साहब के दौर से? हाँ जी, ये 7 रुपये लीटर, 3 रुपये लीटर तेल होता था। और अब इनकी हुकूमत आ गई, अब क्या कर सकता है बंदा, किसी को कुछ ही नहीं देते। नहीं, हुकूमत तो तावन करती है अवाम के साथ। नहीं ना, कोई तावन नहीं करती, किसी को कुछ भी नहीं देते। आपका ID कार्ड भी दिखाते हैं, कहते जाओ। अच्छा, ऐसा क्यों? क्यों है ऐसा? वो हम कि तुम एहलकार नहीं हो जी, हमारी मिल चल रही है। अच्छा। हम गरीब इंसान हैं। इतना टाइम हो गया, भुट्टो साहब के दौर से आप रिक्शा चला रहे हैं, क्या कुछ देख लीजिए इतने अरसे में? भट्टो साहब के पास ज़ाउल हक की हुकूमत आ गई है, ज़ाउल हक की हुकूमत में शादी होगी, बच्चे हो गए, क्या करें? कौन सी हुकूमत बेहतर समझते हैं? हमारी ये ज़ाउल हक साहब आए थे, उस टाइम हमारी शादी हो गई थी। 6 बच्चे, 2 बेटे 4 बेटी, 6 बच्चे।
4 बेटियाँ 2 बेटे। शादी कर ली? हाँ, सबकी शादी कर दी, बेटियों की शादी कर दी, बेटे की भी कर दी। अब यह है कि उनके रोटी पानी देते हैं कमा के। बच्चे साथ ही रहते हैं? बच्चे साथ ही रहते हैं, मकान किराए का है। रिक्शा क्यों चला रहे हैं फिर? बच्चे भी साथ रह रहे हैं, कमा भी रहे हैं, रिक्शा क्यों चला रहे हैं? उर्दू दार में लगे हुए हैं, काम करते हैं। अच्छा। उर्दू दार में काम करते हैं। गुजारा नहीं हो रहा? गुजारा कहाँ होता है भाजी, हालात इतने ख़राब है। 100 रुपये का, अब ये 250 रुपये का पेट्रोल, 300 का पेट्रोल पवा के आए हूँ। गैस पे नहीं, पेट्रोल पे है। पेट्रोल इतना महंगा है, हम अगर जो इसको गैस पे कर लें तो गाड़ी का खाना ख़राब हो जाता है, सांस बंद हो जाता है गाड़ी का। इसमें ताकत है पेट्रोल के अंदर। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हुआ, कह रहे हैं गाड़ी नहीं मिल रही? गाड़ियाँ किराया भी बहुत मांग रहे हैं हर जगह पे। जो भी थोड़ा सा आगे जाते हैं वहाँ के बोलते 50 रुपये दे दें। अच्छा। यही मसला है सारा। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। किराया फिक्स नहीं है उनके पास? नहीं, कोई कम ले लेता है, कोई ज़्यादा ले लेता है, बाकी यही है हर जगह। ट्रैफिक जो हो गई है उसकी वजह से किराया ज़्यादा? इसकी अभी 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 ऐसा क्यों? बस अभी उन लोग की मर्जी है। पहले भी ऐसे ही होता है ट्रैफिक? पहले भी ऐसे ही करते हैं। पूछते नहीं आप उनसे ऐसा क्यों है? नहीं नहीं, पैदल जा रहे हैं आप? पैदल कहाँ तक जाएंगे? पैदल बस अभी दाता साहब के पास जा रहे थे। दाता साहब तक पैदल जाएंगे? जी। मुलाजमत करते हैं? जी जी, मुलाजिम। क्या काम करते हैं? हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर। मुलाजमत से काम फारिग होके घर जा रहे थे? जी, अभी फारिग होकर घर पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? नारगली। ट्रैफिक में बंद नहीं जा रहे? साइड पे जा रहे हैं ना, साइड पे जाएंगे। ऐसे तो अलाउ ही नहीं जाना। हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट कर रहे हैं। आगे पुलिस ने रोक लिया तो? अच्छा, मैं मोड़ लेता हूँ। ट्रैफिक की सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि जो लोग हैं वो वन वे का इस्तेमाल करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रैफिक की वजह से वन वे जा रहे हैं? हाँ जी, दोनों तरफ से वन वे जा रहे, ट्रैफिक जाम है। सुबह से यही सूरत हाल है? हाँ जी, अभी तो यही सूरत हाल नज़र आ रही है। कहाँ से आए थे आप? मैं मजलिस पढ़ने जा रहा हूँ, सैयद शाह हुसैन नकवी मेरा नाम है। अच्छा, टाइम पे पहुँच पाएंगे? ये भी इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा, मौला की दुआ से हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, क्या करते हैं? मैं कसीदे पढ़ता हूँ मौला अली। यही काम करते हैं? जी, सैयद। मंदी करते हैं? हाँ जी, यही नात खानी और कसीदे पढ़ते हैं मौला अलैहिस्सलाम जी। कमाई कर रहे हैं इसी से? नहीं, कमाई नहीं कर रहे, बेलौस पढ़ रहे हैं। मेरी पीरी मुरीदी, मैं सैयद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दरबार भी हैं जी। क्या समझ रहे हैं, इतनी ट्रैफिक हो गई है? बस ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका ख्याल करे, डिसिप्लिन के मुताबिक ट्रैफिक चलनी चाहिए, तो कभी ऐसे जाम हो ही नहीं सकती। अच्छा। अगर जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। लेकिन आप भी तो वन वे जा रहे हैं। तो जब ट्रैफिक बंद, सबने वन में ही जाना है। अच्छा। दूसरी तरह से भी वन में जाके देख, उधर भी जाएं। अच्छा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? कोई कमाई नहीं हुई ट्रैफिक से? बंद पड़ा हुआ सारा कुछ, ऐसे ही बना हुआ है कारोबार का साथ में। ट्रैफिक की वजह से बंद पड़ा हुआ है? पीछे सारा ही बंद पड़ा हुआ है। 2 दिन से यही सूरत हाल देख रहे हैं? वजह क्या है? जो बचता है वही समझ लेंगे, लग जाता कुछ भी नहीं बचता। उससे कोई कमाई नहीं हुई? नहीं। कैसे गुजारा होगा आज? अल्लाह ही करेगा भाई, अब हुकूमत का ही है जो करता है, ये बंदा भी मेहनत करता है। यही बात है, अब जो हुकूमत ने करना है वही हिसाब है। रूटीन में ऐसी ट्रैफिक हो, एहतजाज दे दें, धरना दे दें, आप लोगों को किन मुश्किलात के सामने है? पर काम होता है उस दिनों में। ये है कि आज तो बिल्कुल ही काम नहीं है ऐसा। आज बिल्कुल काम नहीं है? नहीं। क्या अपील करेंगे हुकूमत से? अब क्या कहना है इनको, जो अब ये करेंगे वही है साहब। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं कराची से आया हूँ यहाँ पर घूमने के लिए, लाहौर पे 5 दिनों के लिए। लाहौर बहुत अच्छा है, कराची में तो लाइट भी नहीं है। लाहौर में इतनी ट्रैफिक? हाँ, कराची में से भी ज़्यादा है, मगर फिर भी लाहौर बेहतर है कराची से। लाहौर बेहतर है कराची से? कैसे? कराची में लाइट भी जाती है, इधर लाइट भी नहीं जाती है, और इधर घूमने की जगह भी ज़्यादा है, उधर घूमने की जगह भी नहीं है। लाहौर में लाइट नहीं जाती? नहीं, लाहौर पे आवाम तो कहते हैं बहुत लोड शेडिंग होती है। यहाँ पर हम ये इस तरफ नहीं होती ज़्यादा लोड शेडिंग। कराची में हर इलाके में लोड शेडिंग होती है और लाइट भी जाती रहती है। कितने दिन हो गए यहाँ पर घूमने फिरने आए हो? परसों मैंने जाने और परसों ही आया था। परसों आए तो परसों ही जाने? हाँ। ये क्या फॉर्मूला है? मतलब 2 दिन पहले आया था, अभी 2 दिन बाद जाऊँगा। किसके साथ आए हो? दादा बू के साथ।
किससे मिलने आए थे? मैं इधर जू में गया था घूमने के लिए। यहाँ क्या कर रहे हो अभी? मैं अभी घर जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे थे? मैं यहाँ घर जा रहा था दोबारा। यहाँ से पैदल घर जा रहे हो? नहीं, बाइक पे। किसके साथ आए हो? भाई चाचू के साथ। चाचू के साथ यहाँ पे आए हुए हो? ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है, नाम क्या है आपका? मेरा हसीन अहमद। हसीन? हाँ। हसीन, इतनी ट्रैफिक सुबह से? हाँ, सुबह से ट्रैफिक हो रही है यहाँ पर। वो कराची में तो इससे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। अच्छा। पढ़ते हो? हाँ, पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। आगे क्या करना है? आगे और पढ़ूंगा, 16 तक पढ़ूंगा। क्या करना है इतना पढ़ के? मैंने इंजीनियर बनना है या तो पायलट बनना है। इतने मुश्किल हालात में बन पाओगे इंजीनियर? इंशाल्लाह बन जाऊंगा। अच्छा, किसके लिए बनना चाहते हो? आवाम के लिए, अपने लिए? हाँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स। कहाँ जा रहे थे? मैं जी दादा साहब फेरा लगाने जा रहा हूँ। कहाँ पे खड़े हो? इधर बहुत 3-4 घंटे से। 3-4 घंटे से यहीं पे हो? जी। कोई सवारी भी नहीं मिली हो? मेरा 6 लीटर पेट्रोल सड़ गया जी। जी, 6 लीटर पेट्रोल सड़ा है। मैं सुबह का मैंने 400-500 पकड़ा है। अच्छा। तो 1000 रुपया तो मैंने पेट्रोल पे लगा दिया है। मैं क्या करूं? इतनी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी मर रहा है, कोई सहूलियत नहीं हो रही, परेशान की हालत में है हर बंदा। आटा नहीं पूरा हो रहा, कभी चीनी नहीं पूरी हो रही, कभी कुछ नहीं पूरा हो रहा। हमारे पाकिस्तान के हाल देख लें क्या हो रहा है। ये देखें ट्रैफिक कितनी है। मैं 6 घंटे से इधर ही फिरा हूँ। मेरा 1000 रुपये का पेट्रोल लग गया है, 500 रुपये मैंने पकड़ा है सुबह। भाई आपने मुझे बताया 500 कमाया सुबह से। 500 में तो घी भी बहुत मुश्किल आता है। मैं कहता हूँ 500 में 630, 660, 80 रुपये में मिल रहा है। गरीब बंदा खा ही नहीं सकता। गरीब बंदा तो सिर्फ पानी से गुजारा कर रहा है। क्या करोगे आज? मैं यही कहना चाहूँगा सिर्फ गवर्नमेंट को, हमारी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो ज़रा थोड़ी सी तवज्जो करें गरीब आदमी के लिए। बहुत परेशान है गरीब आदमी। गरीब आदमी सड़कों में रोल रहा है। उसको वो ऐसा कर रहा है, वो पिटाई साटे वो इधर ही लेट जाए। बस ये मेरी दरख्वास्त है उनसे। घर अपना है? मेरा घर अपना है। 4 घंटे हो गए ट्रैफिक में। पता है क्यों होगी ट्रैफिक इतनी? ट्रैफिक ये जुलूस हो रहे हैं, परेशान से जुलूस ये हो रहे हैं, अब पता नहीं कौन से हो रहे हैं। एहतजाज दिया हुआ है, मुजाहिरीन सड़कों पर है, मुजाहिरा कर रही है, मुतालिबात कर रही है, मुतालिबे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए एहतजाज की वजह से ट्रैफिक हो रही है। जी जी। आपको हर पर मुश्किल ऐसे देखनी पड़ती है, सामना करना पड़ता है मुश्किल। तो मैं 10 साल से यही देख रहा हूँ। 10 साल से मैं तो रो रहा हूँ चिंची चला चला के। आप 10 सालों से देख रहे हैं जो मुजाहिरीन हैं वो आते हैं सड़कों पर एहतजाज करने आ जाते हैं, लेकिन उनका भी खुद अपना नहीं है। मैंने दिहाड़ी पे लिया हुआ है। उस बंदे ने मुझसे 600 रुपये तो उसने दिहाड़ी लेनी है। आज तो 500 कमाया है, कैसे मैनेज करो? मैंने 10-10 कमाए हैं। अब मैं तो रो ही रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मुझे कोई 1000 रुपये दे दे, मैं अपने मामला को तो गुजारूँ। 1000 से मामला ठीक हो जाएंगे? नहीं, 1000 से कब होते हैं लोगों को। 10-10 लाख भी आ जाए नहीं मामला सेट हो सकते हैं। किसने कर दिए ये हालात पैदा? बस जी गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हमारी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो सिर्फ तवज्जो करें गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी बहुत परेशान है। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। बस मेरी उनके लिए रिक्वेस्ट है, जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, मैं उनको, हमारे ओनर हैं, ताबे हैं, हम उनको इज्जत देते हैं। ठीक है जी, बस मैं इतना। बहुत शुक्रिया। यहाँ क्या करने आए हैं? मेरा सवाल है। जाना था इधर फोटो जाना था, तो पता चला कि बसें बंद हैं, बस मिलेगी आगे से। पैदल जाना था? नहीं, वो बसें जो है ना चलती हैं जो यहाँ से, वो मिलेगी अपना GPO से। बस यहाँ नहीं आ रही, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। तो ये जो मसाइल हैं, ये जो रास्ता बंद किया उन्होंने, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। नज़रुल अल्लाह हाउस है, वहाँ जाके एहतजाज करें। तो ये लोगों को, ये एक पब्लिक राह गुजर है, तो लोगों को रास्ता बंद किया हुआ है। और लोग जो है ना कल से यानी कि रास्ता बंद किया हुआ है। मेरा यही सवाल है, मेरा आज का टॉपिक भी यही है कि मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए हैं,
एहतजाज को आज दूसरा रोज हो चुका है, मर्द के साथ साथ खवातीन भी। गवर्नर हाउस है, वजीर आला हाउस है, वहाँ जाके एहतजाज करें। और ये जो पब्लिक का एक प्लेस है, यहाँ लोगों ने गुजरना है, तो ये तो लोगों के लिए बड़ा मसला है। अब मैंने जहाँ बस पे बैठ रहा था, बस यहाँ पे आती है तो वो कहते हैं वो अब GPO से मिलेगी। अच्छा। GPO मैं पैदल जा रहा हूँ। ये भी कह रहे हैं किराए आज बहुत महंगे हो गए हैं ट्रैफिक की वजह से। पता नहीं किराए बसों का तो मुझे पता नहीं है, बसों का तो किराया वही है, तो इसका शायद महंगा हो गया हो, चिंची का महंगा हो गया हो, जो पता नहीं मुझे। बसों की बात करें, लोग बसों की बात करें, बस वाले जो मर्जी के किराए ले रहे हैं, वैगन वाले नहीं, वैगन में मैं सफ़र नहीं करता, मैं ये स्पीड में सफ़र करता हूँ, तो इसका किराया जो है वो तो फिलहाल वही है जो पहले था। माशाल्लाह इतनी एज लग रही है आपकी। हाँ, बस ये ऐसी है कि बस परेशानियाँ हैं। बस ये कुछ मीडिया का काम है कि वो हुकूमत तक ऐसी बातें पहुँचाए, अवाम के जो मसाइल हैं वो हल हों। लाहौर तो पेश है हमेशा। लाहौर तो ज़ाहिर है कि एहतजाज करने में या जो भी मुहिम चलती है लाहौर से चलती है, तो जो आप है कोशिश करें, हम भी आपको बता रहे हैं कि हमारे जो मसाइल हैं, अवाम के मसाइल हैं, वो आप हुकूमत तक पहुँचाएँ, ताकि जो है ना अवाम, ये मसला कितना बड़ा मसला है। कल से लोग जो है ना, ये मेन रोड है, इसको बंद किया होगा उन्होंने। जाना सीगा कैंट स्टेशन ਤੇ। अच्छा। तो 12 नंबर ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਆ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। कौन से जलसे जुलूस? पता नहीं रात से मुलाजमा ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ। मुलाजमीन सड़कों पर आए हुए हैं, बेहतर कर रहे हैं। ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ क्योंकि महंगाई जिन्नी हैगी उस हिसाब से ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। आपको जो मुश्किल है, अभी आपको जो मुश्किल उठानी पड़ रही है। हर बंदे ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, लेकिन ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। अगर महंगाई देखी जाए तो बहुत हैगी, गरीब आदमी का कोई हिसाब नहीं है महंगाई से देखे जाए। तनख्वाहां जिन्नियां वधाइयां बहुत घट हैगियां। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं जॉब करता था, रिटायर हो गया हूँ। रिटायर हो गए हैं। आप नहीं गए मुजाहरे के लिए? आप नहीं गए? हमारा फिर भी ठीक हो गया। मैं मध्य 35% तनख्वाहों में, पेंशन में था, मैं 17% में 17.5% पेंशन मिली है। ठीक है, मिली है? हाँ, वो तो मिल जाएगी इस महीने। हमारा लान तो हुआ है ना। कौन से इदारे में मुलाजिम थे आप? रेलवे में। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं, 3 बेटे। मैरिड है? हाँ, मैरिड हो गए। बेटे भी मैरिड हो गए। काम करते हैं? बस थोड़ा बहुत जहाँ पर रोज़गार तो है ही नहीं ना कहीं भी। 1 महीना लग गया, 2 महीने वेले, 1 महीना लग गया, 2 महीने वेले, काम कहीं मिलता ही नहीं है। मालिक के पास जाते हैं, ज़रा थोड़ा सा कहते हैं तनख्वाह बता, या कोई मसला होता है वो कहते छुट्टी कर जाओ। मौजूदा हालात में कैसे गुजारा कर रहे हैं? और आज इतनी ट्रैफिक, पैदल जा रहे हैं? अगर जो पैसे खुले हालात जो होंगे असी रिक्शा करा के ना चले जाइए। अच्छा, रिक्शा भी नहीं मिल रहा? नहीं, पैसे नहीं है ना। पैसे नहीं है, पैदल जा रहे हैं। बस में 20 रुपया खर्च के जाना, तो रिक्शे में 400 रुपया लगेगा। ये फ़र्क आ जाता है ना। पैदल जाएंगे आप? नहीं, उधर से देखते हैं, कोई आसरा देखते हैं, कोई ना कोई। 1 साल हो गया है हुकूमत को भी। हाँ, सही जा रही है हुकूमत? हुकूमत सही तो नहीं जा रही हैगी फिलहाल तो, क्योंकि पहलों ਉਹਨੂੰ महंगाई की वजह तो कढ़िया ਸੀ कि वो महंगाई की है, इन्होंने उस तो जाके दूनी कर दी हुई है। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे थे? ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ। लंगर खा के आ रहे हो? कित्थों? ਬਾਬੇ ਹਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਬੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ। दाता साहब से? हाँ जी। अब कहाँ जा रहे हैं? अब यहीं ਨੂੰ जा रहे हैं कुछ रोजी कमाने लिए। क्या करते हैं? काम नहीं है कोई भी है। हाँ, क्या काम करते हैं? काम कोई होवे तो करिए ना, कोई भी कोई काम नहीं है, काम लगता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा काम को लगे कोई रिश्ता बनो लुडर हो जाए, जहाँ मतलब कोई भी काम होवे बंदा करना रहे। काम मेगा ही कोई नहीं, तो करिए कि। अभी कहाँ जा रहे हैं? कौन से काम के लिए जा रहे हैं? उनको काम को ढूंढने जा रहे हैं। कैसा? कोई भी काम लग जावे। क्या मजदूरी करने जा रहे हैं? हाँ जी। ना मिली तो? ना मिली फिर कितने मैं लब ढूंढा दे। फिर कैसे गुजारा होगा आज? फिर गुजारा कि लगे फिरने की करिए। तक आए हैं, यही सूरत हाल देख रहे हैं ट्रैफिक की तब से? हाँ जी। पता है ट्रैफिक क्यों है? ट्रैफिक तो बहुत है। कब से है ये ट्रैफिक? हूँ पाकिस्तान से रही ट्रैफिक, गई और काम होगा को नहीं रहा, ट्रैफिक ही रह गई है। मुजाहिरीन जो है सड़कों पर मौजूद हैं, अपने हक के लिए आए हुए हैं। हाँ जी। ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। अच्छा। आपको क्या परेशानी है? काम मुतासिर हो रहे हैं ट्रैफिक? हाँ जी।
नहीं काम ही नहीं है कोई भी है। गुजारा कैसे कर रहे हैं फिर? गुजारा बस मजे में कोई वक्त सारे लंगर खा के टुर जाइदा, तो घर वालों के लिए घर वाला छापर ला के टुर जाइदा। दरबार चले जाते हैं, दिहाड़ी ना लगे तो दरबार चले गए, हाँ। लंगर खाने चले गए, हाँ। वहाँ से ले लिया। रोज ऐसे ही करते हैं। ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजरेगी ना। तो की करिए, तो काम ही नहीं है, फिर की करिए। ऐसा ही दुनिया पाकिस्तान दिलाना तो पानी देना तो आप दिखाएंगे मुझे क्या क्या है इसमें? चावल भी हैं और क्या है? चावल ने, दाल है, रोटी है और रोज लेके जाते हैं। हाँ जी, काम नहीं हो रहा। नहीं हो काम नहीं है, काम है कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अगो महंगाई का दौर है, अगो 500-600 का कुछ बनता ही नहीं है। महंगाई तो अभी भी बहुत है। 500 का तेल मूर्ति को डाल देते हैं, महंगाई बड़ी है। खाने से रोज आना पड़ता है इधर मजदूरी के लिए जी। हाँ जी, मजदूरी मिले या ना मिले हमें तो आना पड़ता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ट्रैफिक का बुरा हाल है। यकीन करें, ये चेहरे की रंगत देखें, बालों का हाल देखें, कपड़ों का हाल देखें। अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की वजह से। ऐसा क्यों? क्या करें, वाइट सूट पहन के रात को ब्लैक हुआ होता है। अच्छा। बेग में कहती हैं कि ये क्या किया है, वही एक हम पूछती हैं, आप बताते हैं ट्रैफिक की वजह से हो गया। मैं बताता हूँ उसको, कहे वो दूसरी शर्ट पहनो ऊपर से, ऐसा करो, क्या करें। लेकिन मसाइल ही मसाइल हैं। चादरा से आ रहे हैं, क्या काम करते हैं? मेरा शोरूम है गाड़ियों का। अपना? हाँ जी। सही जा रहे हैं। अल्लाह का बस ये टैक्स लग गया है। अभी कल मैंने 7 लाख रुपया अपने अकाउंट में जमा करवाया है। यकीन करें 3000 रुपया मेरा कट गया है। 5000 रुपया मैंने कमाया गाड़ी में से, 3000 रुपया मेरा कट गया है। ऐसा क्यों? टैक्स लग गए हैं 600 रुपया। हर चीज़ से टैक्स निकाल रहे हैं, आवाम के कपड़ों से टैक्स निकाल रहे हैं। क्या करें? अब मैंने आप मेरी बात सुनिए, आप समझ, मैंने 5000 रुपया 7 लाख रुपया लगा के कमाया है। 3000 रुपया हुकूमत ले गई, टैक्स लग गया। 2000 में मैं क्या करूँगा? 500 का पेट्रोल डलवा लिया, 1500 रुपये में मैं क्या करूँगा बताओ? क्या करेंगे फिर आप? क्या करेंगे? ट्रैफिक से होके जा रहे हैं, क्या करेंगे? सूरत हाल देख रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते। दिल करता है, यकीन करें, कोई हमें कुछ जादू की छड़ी आए, हमारा वीज़ा लगे, हम मलेशिया चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, कहीं चले जाएं। मलेशिया जाने से हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या करें, खुद के तो हो जाएंगे ना, खुद के हो जाएंगे ना हालात बेहतर। खुद के हालात बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान की निस्बत दूसरे मुल्कों को बेहतर समझ रहे हैं। जाहिर बात है, कोई कम से कम कुछ सहूलतें तो हैं ना। ये मट्टी तो नहीं ना लगती कपड़ों पे। मट्टी भी लग गई कपड़ों में ट्रैफिक की वजह से। फिर सोचते हैं अपने देश की मट्टी है, ऐसा है वैसा है। जब ये बात पाकिस्तान की सोच। चाचा जान, मुजाहिरीन बाहर आए हुए हैं, सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं अपने हक के लिए। ये एक दिन की बात नहीं है। यकीन करें, मेरी 1984 की पैदाइश है। 1984 से लेके 2023 चल रहा है। इस मुल्क में यही रहा है धरना। आज इधर धरना हो गया, आज कचहरी के पास धरना हो गया, आज दाता साहब के पास धरना हो गया, कल माल रोड बंद हो गया। कल देखें आप, कल की ट्रैफिक का क्या हालात था यार, क्या बस। चलें बहुत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या करते हो? मैंने BS फैशन डिज़ाइनिंग किया, बैचलर मेरी स्टडी है। वाह, ज़बरदस्त। जी। जॉब लग गई? जी कर रहा हूँ। मुलाजमत से आ रहे हो अभी? जी बिल्कुल मुलाजमत से आ रहा हूँ। ट्रैफिक में? हाँ, जारी बात, इतनी ट्रैफिक नहीं, पीछे से तो रोड साफ़ ही है। बस यही सूरत हाल थी। नहीं, सुबह से इस तरह ही होता है, सुबह भी रश होता है, शाम को भी रश होता है रोड, क्योंकि ट्रैफिक आने जाने का वक्त होता है ना। रोज यहीं से गुजर रहे हो? जी, यही रूट। बाकी रूट की क्या सूरत हाल? बाकी रूट छतरी वाली साइड पर तो बेड़ा गर्क किया है, कोई सूरत हाल नहीं। इधर तो फिर भी रोड अच्छे हैं, उधर तो सारा शदरा, बेगम कोट गंदे तरीन एरिया और गंदे तरीन रोड हैं। कोई सूरत हाल नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है उधर। नहीं, बिल्कुल। ज़ाहिरीन सड़कों पर आए हैं, अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। 2 दिन हो गए आज उनको। कौन आए हैं? ज़ाहिरीन सरकारी मुलाजमीन अपने हक के लिए, दूसरा रोज़ है आज। किस हक के लिए वो आए हैं? क्या होना चाहिए? तनख्वाह में इजाफा नहीं किया हुकूमत। तो सरकारी मुलाजमीन तनख्वाह में इजाफा हुआ था। मेरी बात सुने, इस तमाम हाल का एक ही वसाइल है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनको सपोर्ट किया जाए। आप देखें जी, नूर लीग हर हुकूमत को हमने जमा लिया है। अब खादिम हुसैन रज़वी की ज़िंदगी देख लें, एक सादा तरीन इंसान थे, सादगी से ज़िंदगी गुजारी। बेहतर समझ रहे हैं उन्हें?
बिल्कुल बेहतर समझे। 7 रज़वी आखिरी उम्मीद है। हम जैसे नौजवान जो फिल्में देखते हैं उसने दीन मुस्तफ़ा निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए लगाया हुआ है। फिल्में आप नहीं देखते? फिल्में तो ज़ाहिरी बात है हर कोई देखता है, लेकिन ये है कि वो दिन का उन्हें पता चलेगा, ख़त्म नबूवत का पता चले, ख़त्म नबूवत चीज़ क्या है, तारीफ़ क्या है, 295 पाकिस्तान में क्या कानून है, क्यों बनाया गया। मेरे भाई मुझे ये बताओ कि मुलाजमत से आ रहे हो कि जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। टाइम पे पहुँच गए थे आज ट्रैफिक की वजह से? नहीं, अभी तो पहुँचना है। टाइम से पहुँच जाते तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती जिस रूट से हम आते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट में मौजूद हूँ और यहाँ पर सरकारी मुलाजमिन की बड़ी तादाद मौजूद है। मर्द हज़रात के साथ साथ आप देख सकते हैं ख़वातीन की तादाद भी यहाँ पर मौजूद है और जो अपने मुतालिबात के हक के लिए सड़कों पर आज इनको दूसरा रोज़ हो चुका है। और उनके मुतालिबे क्या हैं, क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं उनकी जानिब से, हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं, उनसे जानते हैं। कल के आए हुए, कल सुबह से आई हुई हैं जी। मुतालबा के लिए आया जी। मुतालबा क्या आया? मुतालबा हमारा यही है कि ये जो परसेंटेज कटवाई है कि 5% करवाई, बाकी सूबों की बाकी जो 3 सूबों की है उनके साथ जो वफाक है उनके साथ ही हमारी भी होनी चाहिए। कोई तस्दीक है इस बात की कि 3 सूबों की हो चुकी है सुनवाई आप लोगों की लिए? ये हाँ, ये लिखा तभी ये इतनी आवाम आई है कि उनकी, क्योंकि वफाक का जो बजट था उसमें 35% आई थी। क्या किस चीज़ के मुलाजिम है? LHW है, लेडी हेल्थ वर्कर। क्या तनख्वाह क्या आप? 31,000 31,000 में गुजारा नहीं हो रहा। 31,000 आप देखेंगे जिसके 4-5 बच्चे होंगे, बच्चे पढ़ते होंगे, उनका कैसे गुजारा होगा इस महंगाई के दौर में? चीज़ कौन सी जो है कि वो सस्ती है? कितने दिन यहाँ पे रहने का जो है इरादा बना लिया? तक ये हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे। लगता है कि मुतालिबा तस्लीम हो? पता कोई नहीं है अभी, ये इनको हुक्मरानों को पता है ना, जो हमारे ही वोटों के जरिए इधर आए हुए हैं और हमें ही ये सारे सब्ज बाग दिखा रहे हैं। आप यहाँ बैठी हैं, घर को कौन देख रहे हैं? घर वाले ऐसे ही बैठे हैं सारे, बस घर वाले बच्चे हैं छोटे छोटे, वो रोज़ फ़ोन करते हैं, दिन को भी फ़ोन करते हैं, शाम को भी फ़ोन करते हैं कि आ नहीं रहे। हमने कहा हमने नहीं आना। खाना पीना यहीं भी चल रहा है सब? घर से लाई है? नहीं, नहीं बाजार से, अपनी पॉकेट मनी से। ठीक ठाक। यहाँ क्या कर रही हैं? तो अपने मुतालबात मनवाने के लिए आए हैं। किस चीज़ में मुलाजिम हैं आप? हेल्थ में, महकमा सेहत में। सैलरी 35% इजाफे का ऐलान किया, नहीं हुआ, क्या वजह? हुआ था लेकिन अब नहीं है, वो हमारी पेंशन भी ख़त्म कर रहे हैं। पेंशन भी ख़त्म कर दी? क्यों? उनकी मर्जी। आप इसलिए आई हैं एहतजाज में? कब तक इरादा है यहाँ रहने का? तक हमारे मुतालबात नहीं माने गए। आया अभी तक मुतालिबात के लिए? नहीं, अभी तक पूरे करने के लिए आया कोई मुतालिबात? नहीं, अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं है। आप यहाँ पर बैठी हैं, घर कौन देख रहा है आपका? घर बस अल्लाह की सुपुर्द किया हुआ है, अपने बच्चों के लिए और अपने हक के लिए आई हैं। बच्चे घर पर हैं? हाँ, बच्चे घर में। उनको कौन देख रहा है सुबह से? नहीं, कोई बीमार है बच्चा घर में, कोई ठीक है, वो बस कहा है ना अल्लाह की सुपुर्द किया है, लेकिन इधर तो फिर हमने आना। मुतालिबा क्या है आपका? कैमरे में देख के बताएं क्या मुतालिबा? हमारा मुतालबा यही है, हम यही कहते हैं हमारी सैलरी भी बढ़ानी चाहिए इनको 35%, और वो जो पेंशन का ऐलान किया है वो भी हमें मिलनी चाहिए। हम अपने मुतालबात मनवा के जाएंगे, हम हर रात तक लड़ेंगे इनसे। 2 दिन हो गए आपको, कोई नहीं आया मुज़ाकरात के लिए? कोई नहीं आया अब तक, हम यही हैं जहाँ बैठे हैं, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया जी। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और यहाँ पर आए हैं। मुतालबात हमारे ये हैं, एक तो 30% दी है और दूसरे नंबर पर यह है कि दूसरे जो सूबे हैं उनको 35% दी है और वो भी रनिंग बेसिक पे दी गई है। 30 नहीं 35 दी गई है ना दूसरे सूबों को, और पंजाब को दी गई है 30% और वो भी इनिशियल बेसिक पे दी गई है। यानी कि जो आज 14वें स्केल में भर्ती होता है उसकी जो इनिशियल बेसिक अभी चल रही है उसके मुताबिक दी गई है, जबकि हमारी जो रनिंग बेसिक है इस टाइम वो ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर लीव इन कैशमेंट पे डाका डाला गया है, उसमें तकरीबन मुलाजमीन को जो था जब वो रिटायर होता था तो उसको तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए वो मिलते थे, उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसकी क्या वजह कह रहे हैं? क्या हुकूमत का मौक़िफ़ अपना रही है इस हवाले से? LPR को ख़त्म कर दिया गया। उनका मौक़िफ़ ये है कि हम नहीं दे सकते। दूसरा हमारा मुतालबा यही है उनसे कि एक तो हमें जो 35% है दूसरे सूबों के मुताबिक वो दी जाए और रनिंग बेसिक पे दी जाए। दूसरे नंबर पर जो LPR ख़त्म की है उसका अभी मैंने देखा आते हुए यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल इतनी मुतासिर, शहरी वहाँ पर मौजूद थे, एम्बुलेंस वहाँ से गुजर रही है,
एहतजाज की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये एहतजाज 2 से 3 रोज़ तक जारी रहा, हफ्ता एहतजाज जारी रहा, तो सारा निज़ाम मुतासिर हो जाएगा। लेकिन ये तो हुकूमत वक्त को चाहिए ना कि हमारे जो लीडरान हैं उनसे मुज़ाकरात करे और जो हमारे मुतालबात उनको तस्लीम करे। अमन से बैठे हैं हम, कौन सा उसमें किसी किस्म की हमारी कोई हलचल नहीं है यहाँ पे, और कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। एम्बुलेंस को हमने बाकायदा तौर पर वो जो पिछला रास्ता है, ये इतनी बड़ी तादाद में देख रही हूँ सरकारी मुलाजमिन की, आपको लगता है ये कुछ दिन यहीं पर रहेगी आपके साथ? जी इंशाल्लाह ज़रूर। कितने रोज़ घर कैसे चलेगा? जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो बैठेंगे। अगर एक माह भी बैठना पड़े तो बैठेंगे सब। एक माह भी बैठेंगे? इंशाल्लाह एक माह तक एक माह घर कौन चलाएगा? लोग बैठेंगे, घर कौन चलाएगा? अल्लाह चलाएगा घर को, ये हुक्मरान चलाने वाले नहीं है अल्लाह घर को। और घर में हमारी माओं ने हमें कहा है कि जी आपकी तो नौकरी ख़त्म हो गई है, आपके बच्चे भूखे मरेंगे, जाओ वहाँ पे धरनों पे जाओ। तो उन्होंने हमें दुआओं के साथ रुखसत किया है कि खुदारा आप कामयाब हो गया हो। तो पंजाब हुकूमत जो है, या पंजाब हुकूमत, पंजाब का दिल है ये लाहौर, तो यहाँ पर चिराग तले अंधेरा कोई बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। वो बैठे हैं एसी कमरों में और हम भाई साहब इतनी ट्रैफिक, आवाम परेशान हो गई है ट्रैफिक से। नहीं, आप देखिए, कोई अगर ट्रैफिक मुझे दिखाइए, कोई अगर ट्रैफिक बुला के तो मुझे दिखाइए। मैं अभी वहाँ से होकर आई हूँ, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, शहरी शिकवे कर रहे हैं, एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है। वो जो वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक की गई है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ब्लॉक की गई है। बाकी अगर असाज़ा कराम की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने भी मुलाजमीन हैं, अगर हक मांगने के लिए आए हैं, वार्डर्स वहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल को कंट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एहतजाज की वजह से हम मुतासिर हो रहे हैं, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक तरीका अपना लिया है कि जब तक मुलाजमीन सड़कों पे नहीं आएंगे हम उनको उनका हक नहीं देंगे। ये कोई अजीब मतलब पाकिस्तान में तमाशा मतलब लगा रखा है कि जब तक मुलाजमीन सड़कों पे नहीं आएंगे उनको उनका हक नहीं दिया जाएगा। ये अजीब रस्म चल पड़ी है हमारे माशरे में जी। मैं डीजी खान से आया हूँ, इतना सफ़र तय कर खान से आया? हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ ये कि इन मुलाजमीन का साथ देने के लिए, ताकि इनको ये ना मतलब है कि एक तरह का मसला दरपेश हो कि हमारे साथ कोई भी मुलाजिम नहीं है। पूरे खान में आपने क्यों नहीं कोशिश की वहाँ पे एहतजाज किया जाए? चूँकि यहाँ पर देखिए जी, वहाँ पर इंडिविजुअल सतह पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मरकजी क़यादत चूँकि यहाँ पर मौजूद है, सारे अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा क्यों है हर बार लाहौर को टारगेट किया जाता है धरने के लिए, एहतजाज के लिए? चूँकि यहाँ पर सारे जितने भी ओवरऑल सेक्रेटरीट है, ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, यूँ समझ लो पूरा पंजाब है, उसका जो हेड ऑफिस है वो ये लाहौर में है। तो फिर हम डीजी खान में कहाँ चले जाएं जी? आप यहाँ पर मौजूद नहीं, आपके हाथ में क्या है? ये हमारे हाथ में फाइल है। ये किस चीज़ की? ये गवर्नमेंट की फाइल है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब पंजाब इतने टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, तो फिर हमें क्यों नहीं वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? हमें वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। क्या फैसिलिटीज़ चाहते हैं? हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए इसके ऊपर। तो इसलिए हम वज़ीर आला से, प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश करते हैं कि मुलाजमीन सरापा एहतजाज बने हुए हैं इस वक्त, और इनका फिल फॉर आज ही जो है वो नोटिफिकेशन किया जाए सैलरी का और पेंशन का और LPR का। हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये हमारे मुतालबे पूरे नहीं हो जाते। हकीका पंजाब, रहमान बाजवा हमारी क़यादत कर रहे हैं। बुजुर्गों, इतना टाइम हो गया, आपको दूसरा दिन है आज, घर कैसे मैनेज हो रहा है? हमने घर अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, और हम भी इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों के हकूक़ के लिए ये जंग लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, और इंशाअल्लाह जब तक हमें फतह नहीं हो जाती, हमारा अल्लाह हमारे साथ है, और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी।